हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले टाटा पावर कंपनी के बारे में और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 5 से 10 साल में टाटा पावर क्यों एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर बनने वाला है। कंपनी के मैनेजमेंट ने फ्यूचर रिलेटेड कुछ कमिटमेंट किए हैं और उस फ्यूचर विजन की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर इस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उन कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी बिजनेस में कुछ एक्शन न्यू स्टेप्स ले रही है, तो वो अभी हम बिजनेस एनालाइज करते हुए समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और ये हमारा चैनल स्टॉक एनालिस्ट एंड बाय साहब। चलो तो हम देखते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के फ्यूचर टारगेट क्या है और कंपनी वो टारगेट अचीव करने के लिए कौन से स्टेप ले रही है। कंपनी का फर्स्ट फ्यूचर टारगेट है कंपनी फाइनेंशियल 30 तक अपने टोटल पावर जनरेशन पोर्टफोलियो में 80% क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जनरेट करने वाली है। वही अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर तक प्रोग्रेस देखोगे तो कंपनी टोटल पोर्टफोलियो में से 34% क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जनरेट कर रही है। सेकंड टारगेट है कंपनी इंडिया की लीडिंग ईवी चार्जिंग नेटवर्क प्रोवाइडर बनेगी एंड कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 तक कंपनी के टोटल 2200 ईवी चार्जिंग स्टेशन है अक्रॉस 352 सिटीज। कंपनी का थर्ड टारगेट है कंपनी कार्बन नेट जीरो बनेगी फाइनेंशियल ईयर 45 के पहले। वही फाइनेंशियल ईयर 2022 तक प्रोग्रेस है कंपनी ने 707 मेगावाट्स का न्यू रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड किया है। कंपनी का फोर्थ टारगेट है कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी फॉर न्यू बिजनेस लाइक ईवी चार्जिंग, होम ऑटोमेशन एंड एनर्जी सर्विस प्रोवाइड को। वही कंपनी का फाइनेंशियल 2022 तक प्रोग्रेस है कंपनी ने इन्वेस्ट किया स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में लाइक स्मार्ट मीटर्स, सेंसर्स, इंटेलिजेंट एंड इफिशिएंट नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ऑल्सो कंपनी ने एनर्जी स्टोरेज एंड बैटरी सिस्टम्स में डेवलपमेंट किया है एंड ई-जेट चार्जर एंड ई-जेट होम एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कंपनी का फिफ्थ टारगेट है कंपनी अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेगी एंड डेट को एक मेंटेनिंग सस्टेनेबल लेवल तक लाएगी। वही कंपनी का करंट फाइनेंशियल ईयर तक प्रोग्रेस है नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.53 का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 1.31 का एंड नेट डेट टू अंडरलाइन EBITDA है 3.92 का। ऐसे ही कंपनी का और भी अदर स्मॉल टारगेट है लाइक बिकमिंग द वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर, हाई क्वालिटी एनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट, अचीव 40 मिलियन कस्टमर बेस अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस बाय फाइनेंशियल ईयर 2027। अभी करंटली टाटा पावर का फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल कैपेसिटी बिजनेस क्या है, अभी ये हम जान लेते हैं। कंपनी का टोटल 13.51 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैपेसिटी है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एडेड। इसमें थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन से 8.8 गीगावाट मीन 65.55% है। हाइड्रो एनर्जी से 0.88 गीगावाट मीन 6.51% है। वेस्ट हीट रिकवरी एनर्जी से 0.37 गीगावाट मीन 2.77% है। विंड एनर्जी से 0.93 गीगावाट मीन 6.89% है एंड सोलर एनर्जी से 2.46 गीगावाट मीन 18.28% आता है। और वही कंपनी का फ्यूचर विजन है कंपनी फ्यूचर में थर्मल एनर्जी से कंप्लीटली ट्रांसफर होकर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जनरेट करने वाली है, जिसमें कंपनी का फ्यूचर टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी टोटल पोर्टफोलियो में से 60% एनर्जी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली है। और वही फाइनेंशियल ईयर 30 तक इनका क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी इंक्रीज होकर 80% तक करने वाली है और फाइनेंशियल ईयर 2045 तक कंप्लीटली नो कोल एनर्जी प्रोड्यूस ये टारगेट अचीव करने वाले। टाटा पावर कंपनी के इन सारे फ्यूचरिस्टिक प्लान, विजन एंड प्रोग्रेसमेंट स्टेप्स की वजह से कंपनी ने पिछले 2 साल में ही शेयर होल्डर को 300% का रिटर्न दिया है, मीन्स पैसा 3 गुना करके दिया है। अभी हमने कंपनी का बिजनेस एनालाइज कर लिया, कंपनी का फ्यूचर विजन प्लान एंड प्रोग्रेसमेंट भी देख लिया। उससे क्लियर समझ में आ रहा है कि कंपनी अपकमिंग ईवी एंड क्लीन ग्रीन एनर्जी बिजनेस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। इसलिए कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म रहेगा, बट कितना स्टेबल रहेगा यह अभी हमको कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद मालूम पड़ेगा। ऑल्सो हम आगे कंपनी का फ्यूचर शेयर वैल्यू भी निकालेंगे। कंपनी का करंट मार्केट कैप चल रहा है 71,895 करोड़ रुपीज। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 225 रुपीज। कंपनी का 52 वीक हाई है 298 रुपीज और 52 वीक लो है 118 रुपीज। कंपनी का करंट स्टॉक पी चल रहा है 39.5 का और ये एक फेयर पी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में मालूम पड़ेगा। कंपनी का करंट ROC 9.30% है और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 8.42% है। कंपनी का नेक्स्ट 5 ईयर में टारगेट है कि ROE वो 15% तक लेके आने वाले हैं। अभी हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं तो मार्च 2019 में सेल्स है कंपनी का 9,881 का, जो जाके मार्च 2022 में 42,816 के हो चुके हैं। इसके बाद कंपनी के एक्सपेंसेस है मार्च 2019 में 6,811 का, जो जाके मार्च 2022 तक 36,153 करोड़ के हो चुके हैं। उसके बाद कंपनी का सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, जो है कंपनी का मार्च 2019 में 3,070 करोड़ का, जो जाके मार्च 2022 में 6,663 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप कंपनी का डेप्रिसिएशन और टैक्स वगैरह पे करने के बाद नेट प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो है मार्च 2019 में 2,356 का, जो जाके मार्च 2022 में 1,741 का हो चुका है। अगर आप इनका ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखोगे तो उसमें मार्च 2021 और मार्च 2022 इन 2 ईयर का कंपैरिजन करना एक फेयर कंपैरिजन रहेगा, क्योंकि ईयर 2020
2021 से कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना और उधर से रेवेन्यू कमाना स्टार्ट किया है। और हम इस कंपनी के ऊपर फोकस देने का रीज़न ये इनका रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से ये फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकती है, इसलिए हम लोग इस कंपनी के ऊपर फोकस दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें अगर आप रिजर्व देखोगे तो मार्च 2019 में है 16,535 का, जो जाके मार्च 2022 में 22,122 करोड़ के हो चुके हैं। मार्च 2019 में कंपनी का बोरोइंग है 48,506 करोड़ का, जो जाके मार्च 2022 में 51,195 करोड़ के हो चुके हैं। मतलब आप बोरोइंग देखोगे तो थोड़े बहुत बढ़े हुए, प्लस आप रिजर्व देखो तो वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट कंपनी अभी रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस कर रही है और उसमें इन्वेस्ट करते जा रही है। उसको जैसे कंपनी का बोरोइंग आगे भी जाके बढ़ते ही रहने वाला है। अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया एंड कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी एक स्टेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे शेयर की वैल्यू से, जैसे शेयर की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है उस स्पीड से कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये एक पॉइंट रिस्की है, बट कंपनी ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में एंट्री लिया जिसपे हमारा फोकस है। ऑल्सो कंपनी आगे जाके रिन्यूएबल एनर्जी से रेवेन्यू कमा के प्लस उससे प्रॉफिट भी कमा रही है कि नहीं, ये भी सेकंड पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर का कंपेरिजन हम लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से करेंगे, वो कंपेरिजन एक फेयर कंपेरिजन होगा। और ऑल्सो इन जनरल पावर कंपनी का ग्रोथ कैसा होता है एंड ऑल्सो फ्यूचर में जाके इनका ग्रोथ कैसा बढ़ेगा, इसके लिए कंपनी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटी एक्सपेंशन, सेकंड ऑप्शन है वैल्यूएशन इंक्रीज। अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन मीन्स फॉर एग्जांपल समझो अगर कोई पावर कंपनी रही जो 10 यूनिट्स बेच के 1 रुपया कमा रही होगी, मीन्स पर यूनिट पे 10 पैसा कमा रही है, तो कंपनी अगर 100 यूनिट सर्विस प्रोवाइड करेगी तो कंपनी का रेवेन्यू होगा 10 रुपये का। और समझो अगर कंपनी ने फ्यूचर में जाके रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए पर यूनिट प्राइस इंक्रीज करके 11 पैसा कर दिया तो कंपनी का रेवेन्यू होगा ₹11। बट कोई भी पावर कंपनी अगर प्राइस इंक्रीज के ऊपर डिपेंड हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म में उनको प्रॉब्लम होगा। रीजन कॉम्पिटिशन एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सेकंड पॉइंट है कंपनी के पास अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करना। मीन्स अगर समझो कंपनी प्रीवियसली पावर जनरेट करे 100 यूनिट एंड उसको उन्होंने इंक्रीज करके 200 यूनिट तक कर दिया तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, ऑल्सो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा एंड उसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। दूसरा ग्रोथ ऑप्शन है कंपनी के पास वैल्यूएशन इंक्रीज करना, इसलिए कंपनी को ESG नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। ये आपको क्वेश्चन गिरा होगा कि ये ESG नॉर्म्स क्या रहते हैं। तो ESG नॉर्म मीन्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट क्राइटेरिया नॉर्म्स, इसको कंपनी को फॉलो करना होगा। अभी इसका कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, जो कंपनी सेफगार्ड करे एनवायरमेंट का, प्लस कॉर्पोरेट पॉलिसी क्लाइमेट चेंजेस को प्रोटेक्ट करे एंड गवर्नमेंट नॉर्म्स को भी फॉलो करे, ऐसे कंपनी में ESG इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं एंड प्लस ऐसे कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत हाई रहता है। फॉर एग्जांपल अभी समझो जो नॉर्मल थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसका P रहता है सम अराउंड 10 to 15 का, बट जो कंपनी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करती है उस कंपनी को P मिलता है 50 to 70 का। मीन्स कंपेयर टू नॉर्मल पावर जनरेटर कंपनी, ग्रीन एनर्जी जनरेटर कंपनी को 3 से 4 गुना ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है। और ऐसे अगर आप सोलर एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैप देखोगे तो वो 2026 तक $125.57 बिलियन का हो सकता है। मतलब इनका ग्रोथ रेट हो सकता है 21.7% का, एज पर बिजनेस रिसर्च कंपनी एनालाइज। तो अभी हम टाटा पावर कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फेयर P लेने वाले 50 का एंड पर ईयर EPS ग्रोथ करेंगे 21.7% से। तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 में EPS है 5.45 का, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 50 से, जो है फेयर P। तो हम लोग को 2022 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 272.5 रुपीज। वही अगर आप EPS ग्रोथ करते जाओगे 21.7% से तो 2025 में आपको EPS मिलेगा 9.80 रुपीज का, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके फेयर P से, जो है 50 का। तो 2025 में आपको शेयर की वैल्यू मिलेगी 490 का। वैसे अगर आप शेयर का EPS पर ईयर ग्रोथ करते जाओगे 21.7% से तो आपको 2030 में शेयर का EPS मिलेगा 26.11, जिसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो आपको 2030 में शेयर का वैल्यू मिलेगा 1305 रुपीज। अभी दोस्तों अगर आपको ये पूरी टाटा पावर बिजनेस एनालिसिस वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन रहता है। तो दोस्तों अगर आप नए रहेंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।